नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या YouTube चॅनलमध्ये. तर फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत SSC MTS 2026 या एक्झामसाठी जनरल अवेअरनेसवरचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर आपण टॉपिक वाईज क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहोत. तर जनरल अवेअरनेसमध्ये बरेच पार्ट आहेत, हिस्ट्री, जिओग्राफी, अजून बरेचसे आहेत, भूगोल त्यामध्ये. तर आपण हिंदीमध्ये सर्व काही क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहोत. आता प्रत्येक टॉपिक वाईज कॉन्सेप्ट कव्हर करणं हे तर शक्य नाही, कारण आपली एक्झाम 1 ते 2 महिन्यामध्ये येऊ शकते. तर आपण जास्तीत जास्त क्वेश्चन वाईज प्रत्येक टॉपिक कव्हर झाला पाहिजे असे क्वेश्चन्स घेऊन आलेलो आहोत. अजून जर का आपल्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण हे क्वेश्चन्स खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. आता कन्सेप्ट शिकण्यासाठी आपल्याकडे टाइम भरपूर नाहीये, तर त्यासाठी आपण क्वेश्चन वाईज प्रॅक्टिस सुद्धा करणार आहोत आणि हे समजून घेणार आहोत. ओके, तर मी डायरेक्टली इथे क्वेश्चन घेतलेले आणि आन्सर इथे हायलाइट केलेले. तर आज आपण हिस्ट्री आणि प्राचीन इतिहासबद्दल पहिला टॉपिक पाहणार आहोत, सिंधू घाटी सभ्यता. तर जनरल अवेअरनेस मध्ये इतिहास या सब्जेक्ट मध्ये पहिलं त्याचं हे आहे प्राचीन इतिहास. तर प्राचीन इतिहास मधला पहिला टॉपिक आहे सिंधू घाटी सभ्यता. जर का तुम्ही या आधीचा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर त्यामध्ये तुम्हाला एक मिनिट, या आधीचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर आधी तुम्ही जा आणि तो व्हिडिओ पहा, कारण त्यामध्ये मी वेटेजनुसार टॉपिक सुद्धा सांगितलेले. आता जनरल नॉलेज म्हटल्यावर जनरल नॉलेजमध्ये खूप सारे टॉपिक्स येतात. मग नेमकं कोणत्या अभ्यासायचे, कोणते टॉपिक्स इम्पॉर्टंट आहेत, कोणत्या टॉपिक्सला जास्त वेटेज आहे, हे सर्व काही मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेले. तर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आधी जा, पहा, तुम्हाला कळेल सिंधू घाटी सभ्यता कोणत्या टॉपिक मधला कोणता टॉपिक आहे. ओके, तर स्टार्ट करूयात. तर क्वेश्चन नंबर 1 आहे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, सिंधू घाटी या सभ्यताची जी खोज आहे, म्हणजे सिंधू घाटी सभ्यता ही 1921 मध्ये अंमलात आली, म्हणजे लोकांना माहिती झालं. तर क्वेश्चन नंबर 2 पाहूया, हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तर दयाराम साहनी या एका व्यक्तीने हडप्पा या स्थळची खोज केली, म्हणजे या ठिकाणला त्यांनी शोधून काढलं. आता मी प्रॉपरपणे मराठी बोलते तर हिंदी बोलायला थोडं अवघड जाईल. मी डायरेक्टली क्वेश्चन आणि आन्सर सांगेल, कारण तुम्हाला सुद्धा कळून जाईल. मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, कारण मोहनजोदडो याला मृतकों का टीला असं म्हटलं जातं. ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो यहाँ पे कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया? तर आपल्या क्वेश्चन नंबर 4 चं योग्य उत्तर आहे मोहनजोदड़ो. क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तर आपल्या 5व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग. क्वेश्चन नंबर 6, हडप्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है था? तर आपल्या 6व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, लोथल. क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी अनजान थे? तर आपल्या 7व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे लोहा. क्वेश्चन नंबर 8, जूते हुए खेत के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तर आपल्या 8व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे कालीबंगा. क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तर आपल्या 9व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी नियोजन. क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा मुख्य रूप से करते थे? तर आपले योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, पशुपति शिव. क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तर आपल्या 11व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो. क्वेश्चन नंबर 12, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तर आपल्या 12व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे धोलावीरा.
क्वेश्चन नंबर 13 पाहूया, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या आहे? तर आपल्या क्वेश्चन नंबर 13व्याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़िया। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपी कैसी थी? लिपी यानी स्क्रिप्ट। तर आपल्या 14व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, भावचित्रात्मक जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सकता, हे त्याचं योग्य उत्तर आहे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मटके पर बने चित्र में कौवा और लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? यानी पंचतंत्र जैसी। तर आपल्या 15व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे लोथल येथे। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा आहे? तर आपल्या 16व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से किस देश के साथ व्यापार करते थे? तर आपल्या 17व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे मेसोपोटेमिया। तर आपल्या हडप्पाचे जे लोक होते ते मेसोपोटेमिया यांच्याशी व्यापार करत होते। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ पाए गए थे? तर आपल्या 18व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे चन्नुदोडो और लोथल, चन्नुदोडो असं विचित्र नाव। क्वेश्चन नंबर 19, स्वातंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? तर आपल्या योग्य उत्तर आहे गुजरात। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था? तर आपल्या 20व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया था? तर आपल्या 21व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो येथे हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्न भंडार पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तर आपल्या क्वेश्चन नंबर 22व्याचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए मांडा, जो की जम्मू काश्मीर मध्ये येते। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तर आपलं योग्य उत्तर आहे रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तर आपलं योग्य उत्तर आहे सिंधू नदी। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापने तोलने के लिए किस अनुपात का उपयोग करते थे? तर आपल्या 25व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी 16 के गुणज अनुपात का आदि 16,32,64 हे त्याचं उत्तर आहे। क्वेश्चन नंबर 26 पाहूया, जो की सिंधु घाटी सभ्यता चे 50 मुख्य प्रश्न आहेत। आता मी असे पार्ट 2 मध्ये पार्ट 1 मध्ये असं कन्वर्ट केलेले। तर आधी आपण जे पाहिले ते पार्ट 1 होता, आता पार्ट 2 पाहूयात। क्वेश्चन नंबर 26 पासून स्टार्ट होते। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, इसका अपवाद कौन सा शहर था? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, किस हड़प्पा कालीन स्थल से घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं? तर आपल्या क्वेश्चन नंबर 27चं योग्य उत्तर आहे सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर कौन सा था जो बिना दुर्ग के था? तर आपल्या 28व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी चान्हुदोडो। क्वेश्चन नंबर 29, मिट्टी के बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तर आपल्या 29व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे बनवाली। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता में सात्विक चिन्ह मुख्य रूप से किसकी देन माना जाता है? तर आपल्या 30व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात
सॉरी हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी यानी भैंस गाड़ी भी उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तर आपलं 32व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन करने का श्रेय किसे जाता है? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34, यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया था जो सिंधु शब्द से निकला था? तर आपल्या 34व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, सिंडन। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए कौन सी प्रथा अपनाते थे? तो आपल्या 35व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण समाधीकरण, आंशिक समाधीकरण और दाह संस्कार तीनों। हे आपलं योग्य उत्तर आहे। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा कालीन मोहरे मुख्य रूप से किस पदार्थ की बनी होती थी? तर आपल्या 36व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे सेलखडी। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तर आपल्या 37व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे राखीगढी, जो की हरियाणामध्ये स्थित आहे। क्वेश्चन नंबर 38, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है जहां स्वतंत्रता के बाद पहली खुदाई हुई थी? तर आपल्या 38व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे सतलुज। क्वेश्चन नंबर 39, किस स्थान से एक साथ 2 फसलें चना और सरसों उगाने के साक्ष्य मिले थे या मिले है? तर आपलं 39व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे लेकिन उसे पालतू बनाने के स्पष्ट प्रमाण नहीं है? तर आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, शेर। क्वेश्चन नंबर 41, चनुंदड़ो पाकिस्तान नामक औद्योगिक स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तर आपलं 41व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर ए, NG मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? तर आपल्या 45व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे काले रंग से। क्वेश्चन नंबर 43, लोथल किस राज्य में स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? तर आपल्या 43व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे गुजरात में SR राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है जो पाकिस्तान के मकरान तट पर है? तर आपला 44व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे सुतकान गैंडोर। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है? तर आपल्या 42व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा संस्कृति के हास्पतन के लिए बाढ़ को मुख्य कारण किसने माना था? तर आपल्या 46व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे मार्शल और मेके। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा के शहरों में सड़कों और गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? तर आपल्या 47व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धती। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पासे के खेल से मनोरंजन करते थे? तर आपल्या 48व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर बी, पासा डिस्क। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा के अधिक साक्ष्य मिलने से क्या अनुमान लगाया जाता है? तर आपल्या 49व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे समाज मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफळ लगभग कितना था? तर आपल्या 50व्या क्वेश्चनचं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी, लगभग 13 लाख वर्ग किमी।
तर फ्रेंड्स, आज आपण 50 क्वेश्चन्स कव्हर केलेले आहेत. आता या एका टॉपिकवरती आपण 50 क्वेश्चन्स कव्हर केलेत, तर मला नाही वाटत त्या टॉपिकमध्ये असा एखादा पार्ट जो की राहिला असेल. तर आपला सिंधू घाटी सभ्यता, जो की प्राचीन इतिहास मधला सिंधू घाटी सभ्यता, या टॉपिकमध्ये कोणताही जर का क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारला गेला, तर तो आपल्या व्हिडिओमध्ये कव्हर झालेला असेल, असं आपण गृहीत धरू. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण पाहिला असेल तर थँक्यू सो मच. आणि अजून जर का चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण इथून पुढे आपण SSC MTS 2026 या एक्झामसाठी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स घेऊन येणार आहोत. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.